साल 2025 लगभग हर महीने हमने एक ना एक भगदड़ की न्यूज़ टीवी पे सुनी ही होगी। ये चाहे आप कुंभ की बात कर ले, चाहे वो बेंगलोर में जो खिलाड़ियों के स्टैम्पीड की बात कर ले, या कल परसों जो मनसा देवी मंदिर में हुआ उसकी हम बात कर ले। तो इस साल में हर महीने कम से कम एक भगदड़ की हमने खबर ज़रूर सुनी होगी। आज हम बात करेंगे कि जब भगदड़ मचती है तो आपके चेस्ट में कैसे चोट लगती है और ये कैसे जानलेवा बन सकती है। पहला तो ये होता है, अगर हम ये अच्छे से इसको देखते हैं तो ये आपकी जो चेस्ट वॉल है उसमें ये रिब्स हैं। आप ये रिब्स देख रहे हैं, ये रिब्स जो हैं ये सबसे पतली हड्डियां हैं, और जब आप ऐसे गिर रहे होते हैं और आपके ऊपर कोई चलता है तो ये हड्डी का फ्रैक्चर होने का चांस होता है। अब इस हड्डी के फ्रैक्चर से क्या क्या हो सकता है ये आज समझने की बात है। तो अगर हम इस हड्डी के फ्रैक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसके हमें रूट कॉज पे समझना है कि ये जो हड्डियां जा रही हैं इसके नीचे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो एक आर्टरी होती है जो हड्डी के साथ साथ आगे तक जा रही होती है। तो अगर आपकी ये हड्डी टूटी और इसमें इस हड्डी के प्रेशर के साथ ये नस भी टूट गई तो ब्लड शरीर के अंदर इकट्ठा होने लगता है, जिसे हम कहते हैं हीमोथोरैक्स। अब हीमोथोरैक्स जब होता है तो आपको बाहर से नहीं दिख रहा है ब्लीडिंग हो रही है, आपको बस ये लगा कि किसी के शरीर में कोई बेहोश पड़ा है या सांस नहीं ले पा रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि कितना शरीर के अंदर ब्लड इकट्ठा हो रहा है। और ये एक तरीके से डबल वैमी है। एक तो हीमोथोरैक्स की वजह से पूरे शरीर में जो खून का रक्त प्रवाह है वो खत्म हो गया क्योंकि सारा अंदर इकट्ठा हो रहा है। दूसरा, इसी ब्लड के प्रभाव ने लंग्स के ऊपर जोर डाल दिया तो आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। तो पहली तो ये समस्या बनती है। दूसरी जो समस्या बनती है वो ये होता है कि जब ये हड्डी टूट जाती है तो ये आपके अंदर जो इसके लंग्स होते हैं उसके अंदर पंचर कर देती है, जिसे हम कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। उसमें क्या होता है कि हड्डी टूटी, लंग्स में पंचर हुआ और हवा छाती के अंदर भरने लगी। अब बाहर से कुछ दिख नहीं रहा है, कोई ओपन कट हो तो आपको लगे कि हवा वातावरण के अंदर जा रही है। ये लंग्स पंचर होके एक वैल्व मैकेनिज्म हो जाता है जिससे हवा और ज्यादा लंग इस पंचर से इकट्ठी होके बाकी फेफड़े को प्रेस कर देती है, तो आपका दम घुटने लगता है, आप सांस नहीं ले पाते हैं। ये हो गई दूसरी समस्या जो आजकल ये भगदड़ के केसेस में हो सकती है। तीसरा ये होता है कि ये जो चेस्ट वॉल आपकी है ये इस तरीके से बनी हुई है कि हमें सांस लेने के लिए कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट चाहिए होता है। छाती ऐसे ऊपर जाती है, ऐसे नीचे आती है हर सांस के साथ। अगर ये हड्डियां आपकी दो से ज्यादा दो जगहों पे टूट जाती हैं तो ये मूवमेंट होना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जो टूटा वाला हिस्सा है वो उल्टा चलने लगता है। जैसे जब आप लंबा सांस खींचते हैं तो ये ऐसे बड़ा हुआ छाती, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये नीचे आया। अब क्या हुआ, क्योंकि ये टूटा हुआ है तो जब आप सांस अंदर खींच रहे हैं तो ये वाला हिस्सा अलग पड़ा है जो वो बाहर नहीं आ रहा है, वो अंदर जाके और लंग्स को चोट भी पहुंचा रहा है। और दूसरा उसमें क्या होता है कि इसकी वजह से आप प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप सांस नहीं ले पा रहे हैं इसको हम कहते हैं फ्लेट चेस्ट। अब अगर दो से ज्यादा हड्डियां दो जगह से ऊपर टूटी हैं, कुछ लोगों की तो भगदड़ में 4-5 हड्डियां भी टूट जाती हैं, और अगर ये एक ही हड्डी दो जगह पे टूट जाती है तो ये फ्लेल सेगमेंट बन जाता है। वो फ्लेल सेगमेंट आपको सांस फिर से नहीं लेने देता है और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही कई बार दुर्घटना की खबर आ जाती है। चौथी जो समस्या बनती है वो है कि लंग्स के अंदर ये रिबकेज का है कि रिबकेज इसको ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा जो होता है, जो चाहे कार एक्सीडेंट से हो चाहे भगदड़ से हो, उसमें क्या होता है कि लंग्स के अंदर कंट्यूजन बन जाते हैं। कंट्यूजन क्या होता है कि लंग्स का जो अंदरूनी हिस्सा है, आप देखते हैं लंग एक स्पंजी स्ट्रक्चर है, मतलब ये पानी की तरह ऐसे सिकुड़ने वाला स्ट्रक्चर होता है। अगर किसी ने लंग्स के बारे में थोड़ा पढ़ा हो तो आपको पता होगा। तो ये स्पंजी स्ट्रक्चर जो है वो जैसे ही ब्लंट चोट लगी तो उसके अंदर थक्के खून के बन जाते हैं और वो वाला हिस्सा अब काम नहीं कर रहा है। डिपेंड करता है कि कंट्यूजन कितना बड़ा है, जिससे आपको फिर से प्रॉपर बॉडी की ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही है और वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत पड़ जाती है। भगदड़ के माहौल पे ज्यादा लोगों को बचाने के चक्कर में जो 2-4 दबे हुए हैं उन तक हम आखिरी में पहुंचते हैं। तो लंग कंट्यूजन एक चौथी ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आपकी जान को खतरा है। और पांचवी और जो सबसे दुखद इसमें होता है वो ये होता है कि क्रश इंजरी हो जाती है।
ऊपर से नीचे तक ऐसे जोर से आपके ऊपर बार बार कोई गिर रहा है, उससे आपका हड्डी, लंग्स, हार्ट और जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं, एओर्टा आपकी जा रही है, आईवीसी आपकी जा रही है, वो सारी आपस में क्रश हो जाती हैं। और इस क्रश की वजह से आपका सिर्फ दम नहीं घुटता है, आपका दिल और लंग्स दोनों एक साथ फेल हो जाते हैं। तो ये 5 समस्याएं हैं जिसकी वजह से भगदड़ में चेस्ट की इंजरी होती है और फिर आपको इनका इलाज बहुत ज़रूरी भी हो जाता है और प्रॉपर इलाज हमारे पास है अगर मरीज टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच सके। तो उसके लिए आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बात करें।